अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और ताज़ा तरीन ख़बरें पहुंचती रहें। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात से पहले क्या हुआ और इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर आपसे बात होगी। शरीफ फैमिली के केसेस तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। क्या नवाज शरीफ का केस भी ख़त्म होगा, उस पर भी नज़रसानी होगी। और क्या नवाज शरीफ वतन वापस आकर एक मरतबा फिर कौमी सियासत में किरदार अदा करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उनको लॉन्ग मार्च की तारीख देने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, उस पर भी बात होगी। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जब कुछ हफ्ते कबल ऐवान सदर में मुलाकात की तो ये मुलाकात खासी तवील थी। इस मुलाकात में मुल्क की ताज़ा तरीन अमूर जो हैं वो ज़ेरे गौर आए हैं। इंतहाई अहम ज़राए जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से है, उन्होंने इस हवाले से बताया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जब इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो उस मुलाकात से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। और माजी में भी ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की कोई मुलाकात अपोजिशन लीडर के साथ इस तरह की हैसियत में होती है तो हुकूमत को या उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाता है। इस मुलाकात से कबल भी शहबाज शरीफ को बताया गया कि ये मुलाकात होने जा रही है, कौमी इश्यूज़ हैं और कौमी इश्यूज़ डिस्कस होंगे। शहबाज शरीफ ने यकीनी तौर पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुल्क के लिए अगर ये मुलाकात हो रही है तो अच्छी बात है। इस मुलाकात में जो एक और जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि अमूर डिस्कस हुई हैं और इमरान खान ने यह वाज़ेह किया है कि उन्हें किसी तौर पर भी ज़ाती इख्तलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ात से नहीं है। अगर उनके केस ख़त्म हो जाते हैं, उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है तो वो वतन वापस आकर कौमी सियासत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक और जो अहम तरीन इस हवाले से ख़बर है वो ये है कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ये इकरार किया था एक दो रोज़ कबल एक प्रोग्राम में कि शायद आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान दो और मुलाकातें भी हो चुकी हैं, यानी कि अब तक 3 मुलाकातें हुई हैं। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इस खबर की तरदीद आई है कि किसी किस्म की और कोई मुलाकात साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान नहीं हुई। सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात अब हर किसी को मालूम है कि वो मुलाकात कब हुई और उसके क्या क्या नुकात थे, कि क्या क्या इश्यूज़ थे जो कि उस मुलाकात में डिस्कस हुई हैं। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं या नहीं। लेकिन ये जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर लार्जर बेंच तश्कील देगी जो कि उस केस को दोबारा सुनेगी जो कि तहय्यात नाअहली से रिलेटेड था। और नवाज शरीफ की सज़ा के ख़ात्मे के हवाले से भी कुछ कानून साजी जो है वो करने का फ़ैसला किया गया है। जल्दी इस हवाले से कानून साजी भी होगी ताकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ मिल सके। कोशिश ये हो रही है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक इत्तेफाक हो जाए ताकि नवाज शरीफ भी कौमी सियासत में अपना किरदार अदा कर सकें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किसी तौर पर भी गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और ना ही इस हवाले से हुकूमती सतह पर कोई फ़ैसला हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल ना दें। वो देख रहे हैं कि 16 अक्टूबर का जो इलेक्शन है वो क्या गुल खिलाता है और इस इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ये कभी उम्मीद है कि अगर इस इलेक्शन में रिज़ल्ट्स उनके ख्वाहिश के मुताबिक आए तो इसका प्रेशर हुकूमत पर ख़ुद ब खुद आएगा और हुकूमत जो है वो मजबूर होगी कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। क्योंकि अगर इमरान खान तमाम नशिस्तों से या ज़्यादा नशिस्तों से कामयाब भी हो जाते हैं तो वो कोई भी नशिस्त अपने पास नहीं रखेंगे और तमाम नशिस्तें जो हैं वो खाली छोड़ देंगे जिन जिन नशिस्तों से वो कामयाब होंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रोका जा रहा है कि वो फिल वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल ना दें ताकि सियासी और माशी अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा ना हो। क्योंकि कोशिशें पस पर्दा ये हो रही हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए और इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि अब शरीफ फैमिली के केसेस ख़त्म हो रहे हैं। आज मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ का केस भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ख़त्म हो चुका है और ये कहा जा रहा है जैसे कि इमरान खान तो कह रहे हैं कि ये NRO 2 है जो कि शरीफ फैमिली को
دیا گیا ہے اور ان کو مزید بھی اس طرح کے ریلیف جو ہے وہ ملے گا۔ پاکستان کی سیاست میں ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے بھی ہوتے رہے، ماضی میں شریف فیملی کے خلاف اسی طرح کے فیصلے آ رہے تھے اور آج ان کے حق میں اسی طرح فیصلے آ رہے ہیں۔ تو لانگ مارچ جیسے کہ میں نے کہا کہ عمران خان فی الحال کال نہیں دے رہے، لیکن دوسری طرف حکومتی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایک اعلیٰ سے اجلاس ہوا جس میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے اور لانگ مارچ کے ایشوز کو تفصیلی طور پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز چودھری شجاعت اور وزیر اعظم کی اہم ملاقات ہوئی جس میں کچھ ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ آنے والے ہفتے 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جس میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار اب نہیں ہوگا فی الوقت۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔